नमस्कार, हमारी खास पेशकश खुल रहे हैं रास्ते में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर जा चुके हैं और संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने युद्ध स्तर पर बैरिकेड को भी यहां से हटाने का काम किया और अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि आज से देश की लाइफ लाइन कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 44 से दिल्ली में वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर हरियाणा के सोनीपत जिले के आला अधिकारी लगातार यहां का दौरा कर रहे हैं। सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच और पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा के अलावा जिले के आला अधिकारी मंगलवार को सोनीपत दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर पहुंचे, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सोनीपत के उपायुक्त ललित सिवाच ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने नेशनल हाईवे 44 के सभी गड्ढों को भर दिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि बुधवार से दिल्ली में वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के चलते एनजीटी ने कुछ कार्यों पर रोक लगा रखी है, जिसके चलते कई जगह से नेशनल हाईवे 44 को बनाना है। उसके लिए हम एनजीटी की ओर से हाई कोर्ट से अनुमति भी ले रहे हैं। इसके साथ ही पानीपत के यहां पर बरूवाल और खटकर टोल प्लाजा पर आवाजाही शुरू हो सकती है। वहीं अंबाला के यहां पर शंभू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी हो चुकी है। अब वहां भी टोल प्लाजा खुलने की कवायद शुरू कर दी गई है। खुल जाएंगे संधू बॉर्डर। तो रास्ते खुल गए हैं, किसान दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर जा चुके हैं। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहां पर परमजीत जीन से जुड़ गए हैं। सबसे पहले परमजीत से बात कर लेते हैं। परमजीत हमारे संवाददाता हैं। परमजीत, कैसा नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? किसान जो है वो छोड़ चुके हैं तमाम बॉर्डर्स को, धीरे धीरे रास्ते भी साफ हो चुके हैं, आवाजाही भी शुरू हो चुकी है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए कंचन, जो सतबीर पाल है जो टोल कमेटी के प्रधान है, आज वहाँ पे एक बैठक होगी किसानों की। उसके बाद देखिए जो एसडीएम है या डीसी है उसको बुलाया जाएगा और उनको जो है 1 बजे की जो उनकी बैठक रखी गई है, उसके बाद टोल कमेटी का टोल सौंपा जाएगा। हालांकि देखिए सतबीर पाल का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर कोई भी नुकसान टोल का अगर हुआ है तो वो जो है किसान भरपाई करेंगे, चाहे वो छोटी मोटी कुछ भी बात हो, जैसे या जो टोल को किसी प्रकार की जो टूट फूट हुई है तो उसका किसान भरपाई करेंगे। हालांकि देखिए अभी जो है 1 बजे की उन्होंने मीटिंग रखी है और उनका अभी जो है 1 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद टोल को जो है सौंप दिया जाएगा। हालांकि देखिए 1 साल से लंबे समय हो गया और टोल बंद थे, लेकिन फिलहाल जो है अभी वहां से धरना भी खत्म हो जाएगा। जी कंचन। लाजपत, आपके पास आऊंगी। किस तरीके का यहाँ पर नजारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि साफ तौर पर देखा जाए तो देश की लाइफलाइन कहे जाने वाले नेशनल हाईवे 44 से दिल्ली जाने वाले अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रास्तों को साफ कर दिया गया है, तमाम कवायदे शुरू हो चुकी हैं। किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल कंचन, देखिए जो दिल्ली के लिए जो गाड़ियां दौड़ती है वो दिल्ली से, जो आपको बता दें जिस हाईवे पर है, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि हाईवे पहले से ही कितना तंग है। आपको बता दूं कि जो इस पर काम जारी है उसको लेकर कहीं ना कहीं जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है। ये अभी की लाइव तस्वीरें हैं जनता के बीच में और कहीं ना कहीं इस पर काम जारी है। जो बंद है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी जो है कितना सख्त ये रास्ता है, लगातार आपको दिखाई दे रही है। ये हाईवे है, इसके हालात है और इसको आप देख सकते हैं कि अभी से ये हालात है। तो अब इसको अगर दिल्ली की दहलीज पर खोला जाएगा तो आपको पता होगा कि कितना जाम की स्थिति बनेगी, क्योंकि दिल्ली से और चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए है तो राजधानियां हैं और राजधानियों को जोड़ने वाला एक मुख्य रास्ता है। इस पर सभी प्रशासन के बड़े अधिकारी या सभी नेता इस पर चलते हैं। एनजीटी के आदेश के बावजूद यहाँ पर काम जो है वो रोका गया है। अभी इस पर काम भी होना है। यहाँ पर जो फ्लाईओवर है उसको लेकर का काम है वो चल पड़ा है और लगातार जो है आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हाईवे की अभी से ये हालात है
अगर इसको दिल्ली की दहलीज की तरफ खोला जाएगा तो इन कृषि कानूनों किसानों ने अपने जो 10 चलिए लाजपत, आपकी आवाज अभी सही तरीके से मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, आप कोशिश करें आपकी आवाज बेहतर तरीके से आए। परमजीत, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से परमजीत तमाम यहाँ पर बॉर्डर्स को खाली कर दिया गया है, किसान वापसी कर रहे हैं, राकेश टिकैत भी आज अपने घर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में अगर मैं बॉर्डर्स की बात करूं, जिस तरह से 1 साल से ज्यादा लंबे समय इस बॉर्डर पर किसानों ने गुजारा है, सड़कों की हालत काफी खस्ता हो गई है, क्या इन सड़कों को ठीक कर दिया गया है? क्योंकि आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याएं हो सकती हैं। देखिए अभी जींद की अगर बात की जाए तो जो फिलहाल टोल की 1 बजे की बैठक रखी गई है, और जो सड़कें की जैसे आपने बात की, जो जहाँ पे किसान बैठे हुए थे, हालांकि किसानों को साफ तौर पर यह भी कहना है, जब वो दिल्ली से लौटे थे तो हरियाणा में फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया था, और किसानों ने ये कहा है कि हमने जो है वहाँ साफ सफाई, हम जो है जो जैसी सड़कें हमारे को मिली थी हम वैसी सड़कें छोड़ के आएंगे, छोड़ेंगे, और पूरी सफाई वहाँ से किसानों ने की है। लेकिन फिलहाल प्रशासन भी जो है रास्ते जो किसानों ने बंद कर रखे थे उसको खुलवाने में लगा है, और किसान घर वापसी कर रहे हैं। हालांकि देखिए तकरीबन किसान जो है घर पहुंच चुके हैं, और भव्य स्वागत जींद के जो हरियाणा में एंट्री की थी किसानों ने, तो भव्य स्वागत किया गया था। और जींद में जो है कई जगह स्वागत द्वार लगाए गए थे। कल राकेश टिकैत भी खुद जींद आए थे, गुरनाम सिंह चडूनी आए थे। देखिए जो किसान है, हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए थे। जब राकेश टिकैत संबोधन करे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमने देखिए अब हमने 1 साल में 10 दिन तो जो है आंदोलन को जैसे मेला लगता है तो ऐसा लगाना होगा क्या, ताकि जो हमारा आंदोलन 1 साल तक चला है तो 10 दिन ऐसे ही लंगर लगाएंगे, और जो है आंदोलन हमारे को याद रहेगा। जी कंचन। बिल्कुल लाजपत, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से आज किसान घर वापसी कर रहे हैं लाजपत, अगर देखा जाए तो आज भावुक भी हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया इस आंदोलन को, और जीत के साथ आज घर वापसी कर रहे हैं। किसान भवन की बात कर लूं तो किसान भवन को पूरे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की तरह किसान भवन को सजाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 150 जगहों पर राकेश टिकैत के स्वागत की यहाँ पर तैयारियां की गई है कि राकेश टिकैत लौट रहे हैं, हर जगह रोककर उनका स्वागत भी किया जाएगा आज। जी बिल्कुल, देखिए जो 3 कृषि कानूनों का जो आंदोलन चला है, जो 10 किलोमीटर का दायरा जो सिंघू बॉर्डर पर जो अभियान बनाए गए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर भी तारीख जो सिंघू बॉर्डर है वो एक बिंदु पॉइंट था जहाँ से हर तरह की रणनीति बनती थी अपने। और जो 10 किलोमीटर का दायरा था जहाँ किसानों ने अपने आसमान में डाल रखे थे, जो दिल्ली की दहलीज पर जो एरिया था उसको कवर किया गया था, उसको पूर्ण तरीके से हरियाणा की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो साथ में जो रोड के गड्ढे हैं उनको भरने का काम जारी है। दिल्ली की तरफ से अभी जो बैरिकेड है वो जरूर लगाए गए हैं, उनको बैरिकेड को कब हटाया जाएगा ये लगता है कि शाम तक जरूर हटा दिया जाएगा, क्योंकि रोज जो प्रक्रियाएं बदलती है। कल का जो समय था वो ये लगता था कि शाम को 5 बजे तक खुल जाएगा, लेकिन बीती रात भी काम जारी रहा है, युद्ध स्तर पर काम जारी है, क्योंकि जो किसानों का दिल्ली की तरफ भी जो कब्जा था और इधर भी कब्जा था, जो कि दोनों तरफ से जो कब्जा था, तो वहां पर जो रोड है वो पैच जो गड्ढे कर रखे हैं, वो जो पैच है उनको भरने का काम जारी है। जहां पर कीले गाड़ी गई थी उनको पाड़ने का काम जारी है। और मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि अभी जो है जिस हाईवे पर हम मौजूद हैं वो हाईवे अभी से जो है व्यस्त रहता है, और अगर इसको जब खोला जाएगा तो और ज्यादा व्यस्त होगा। इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही कहेंगे तो जो NHAI है उसकी लापरवाही जरूर कहेंगे। आपको दिखा दें कि NHAI की लापरवाही कहाँ होगी। ये तस्वीरें अपने आप में खुद बयान करती हैं कि इसको चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है, इसके साथ में खाली जमीन भी है, क्यों ना इसको जो है और थोड़ा किया जाए, ताकि लोग जो है दिल्ली के लिए जो सफर तय करते हैं उनको जाम की स्थिति ना बने। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो लापरवाही NHAI की होगी, और NHAI कहीं ना कहीं अपने सवालों के घेरे से बचने के लिए अभी जो है वो कहीं ना कहीं बचती हुई नजर आती है। आपको दिखा दूं कि जो इसके साथ में जो है वो फ्लाईओवर का काम जो है वो भी रुका हुआ था, और ये जो है कहीं ना कहीं इसका काम जब शुरू होगा, आपको बता दें कि जब ये काम शुरू होगा तो और भी जाम की स्थिति बनेगी, और दिल्ली की तरफ जो वाहन जाने वाले हैं वो भी इस जाम में फंसेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो NHAI की लापरवाही की वजह से आम जो नागरिक है वो फंस जाएगा, और कहीं ना कहीं जो काफी जाम की स्थिति बनेगी। और आज शाम तक जो लगता है कहीं ना कहीं जो है जो दिल्ली की दहलीज पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं वो जरूर हटाए जाएंगे, और इससे काफी बड़ी राहत जरूर मिलेगी दिल्ली में। क्योंकि आपको पता है कि जो दिल्ली से व्यापार जो चलता है, जो लोग हैं, जो हमारे सोनीपत की बात करें तो जो फैक्ट्री एरिया है, जो काफी फैक्ट्रियां हैं जिनका आवागमन जो दिल्ली से जुड़ा हुआ व्यक्ति है
वो उनको राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन एनएचआई की वजह से काफी जाम की स्थिति दिखाई देगी। ऐसे में प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, इसलिए कि जो ट्रैफिक का नियम का जो ट्रैफिक का नियम के जो आगे गाड़ी एक दूसरे से फंसाएंगे और जाम की स्थिति बनेगी। इसीलिए हर खबर हरियाणा की तरफ से एक लोगों से अपील है कि आप अगर लाइन से चलेंगे और संयम शांति से चलेंगे तो जाम की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो हाईवे पर जो चौड़ीकरण का काम जो जारी है और सिर्फ दो गाड़ियों की लाइन है, और इसमें अगर बात करें तो लाखों की तादाद में गाड़ियां दौड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा हाईवे देश का जो है दिल्ली से और चंडीगढ़ तक आगे पाकिस्तान तक जाने वाला हाईवे है। और इस हाईवे पर ऐसा नहीं है कि अधिकारी जो मंत्री सभी नेता इस पर गुजरते हैं, और इस हाईवे के हालात इतने ज्यादा खराब। मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं कि जो अभी ये जो चौड़ीकरण का काम जारी है, लेकिन जो ट्रैफिक का जो है आपको बता दूं अभी जो हालात जो है वो देख सकते हैं आपकी, ये देख सकते हैं कि जो बाइक सवार है ये रोंग जा रहा है। तो इस तरीके के जाम की जो स्थिति बनती है ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है, और जो एनएचआई है उसकी तो है ही है, क्योंकि एनएचआई की इसलिए कि देख सकते हैं आप साथ में जो ये रोडियां पड़ी हुई है और ये जो डस्ट पड़ा हुआ है, इससे भी बाइक सवार जो है वो कहीं ना कहीं सेल्फ हो जाते हैं और उनको चोट फेट भी लग जाती है। ये यहाँ पर चौड़ीकरण का काम है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुख्य जो चौक है ये 200 मील का जो जहाँ तक बात करें तो रोहतक का जो पीजीआई के लिए जाने वाला रास्ता है, लेकिन इसको भी बंद कर रखा है। तो जो आपको बता दें कि यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है, और जब दिल्ली की जो दहलीज पर जो है बैरिकेटिंग लगाए गए हैं, अगर वो हटेंगे तो आपको अंदाजा लगाया जाएगा कि जो दिल्ली जाने वाले वाहन हैं या जो व्यक्ति हैं जो अभी इधर उधर से रास्ते जिन्होंने अपने ढूंढ रखे हैं वो फंस जाते हैं और काफी जाम की स्थिति लग जाती है। आपको बता दें कि अभी जो यूपी की तरफ से एक रास्ता है, एक नरेला की तरफ से रास्ता है, कि हाईवे है, तो उन लोगों से जरूर अपील है अगर आपको इस हाईवे पर अगर सफर तय करना है तो आप लोगों से सिर्फ यही अपील है कि कम से कम एक सप्ताह जरूर अगर इस हाईवे का आप सफर तय ना करेंगे तो आप जाम से बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको और बता दूं कि जो चौड़ीकरण का जो काम है ये अभी जो है इसको साल भर लगेगा, क्योंकि दिल्ली के लिए काफी ऐसे फ्लाईओवर हैं जो बनने हैं और जो बिल्कुल, यानी साल भर तक अगर देखा जाए लाजपत, अगर साल भर तक देखा जाए तो स्थिति ऐसी ही रह सकती है जाम की, क्योंकि अभी तो ये सुबह का वक्त है जब यहाँ पर गाड़ियों के आना जाना शुरू हो चुका है। दिन में तो हालात और ज्यादा यहाँ पर खराब हो जाते हैं। मैं परमजीत आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से किसान वापस आज घर लौट रहे हैं, राकेश टिकैत का लगभग 150 जगहों पर स्वागत का जो पूरी तैयारियां हैं वो भी हो चुकी हैं, न राकेश टिकैत की बल्कि तमाम जो किसान आज वापस घर लौट रहे हैं उनकी आंखें नम है। उनका कहना है कि एक साल में ये भले अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पर पहुंचे हैं लेकिन एक परिवार बन चुके थे, अपने सुख दुख की बातें, अपने घर गृहस्थी की बातें आपस में करने लगे थे, तो एक ऐसा बॉन्ड बन गया था। जब हम लौट रहे हैं तो हमें बड़ा यहाँ पर दुख हो रहा है, खुशी के साथ जरूर जा रहे हैं क्योंकि जीत हुई है हमारी, लेकिन थोड़ा सा गम भी किसानों में है। बिल्कुल, देखिए कंचन, कल राकेश टिकैत किसान नेताजी आए थे तो तब उनका ये भी कहना था कि देखिए हमारे को तो 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है, जो किसान शहीद हुए। हालांकि हमने एक साल में 700 किसानों को 700 से ज्यादा किसानों को खोया है, लेकिन हमने जो पाया है वो सबसे बड़ा भाईचारा है। पंजाब की बात की जाए या फिर राजस्थान की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा को छोटा भाई उन्होंने बताया, पंजाब को हरियाणा को पंजाब वालों ने। लेकिन राकेश टिकैत का जो है काफी जगह, जैसे आपने बताया कि 150 जगह राकेश टिकैत के प्रोग्राम रखे गए हैं, स्वागत समारोह रखा गया है। हालांकि देखिए कल जींद में भी स्वागत समारोह रखा गया था और आज से जो है सभी जगह धरने खत्म हो जाएंगे और आज शाम तक जो है कंचन टोल की प्रक्रिया है, जो टोल टैक्स है वो भी चालू होने की जो है शाम तक आस लगाई जा रही है। चलिए परमजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लाजपत आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटने के बाद इसी टॉपिक पर बात करेंगे। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि एक्शन जैसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो नाबूद।
termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे थे, खुल रहे हैं रास्ते, किसान वापसी अपने घर की ओर कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी आज अपने घर सिसौली की ओर रास्ता अपना कर चुके हैं, निकल चुके हैं। बड़ा ऐतिहासिक दिन आज के दिन को बनाना चाहते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे दोनों रिपोर्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं, परमजीत और लाजपत। परमजीत, आपसे मेरा सवाल, जिस तरीके से आज वापसी कर रहे हैं किसान, राकेश टिकैत भी आज अपनी वापसी कर रहे हैं, जगह जगहों पर सिसौली तक का जो रास्ता है, जो राकेश टिकैत ने अपना एक चार्ट यहां पर सबके आगे रखा है, रूट चार्ट, जिसमें सिसौली तक का बताया गया है कि वो कैसे कैसे पहुंचेंगे। यहां से मोदी नगर से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, ये पूरा उन्होंने अपना रास्ता बताया है। यहां साफ तौर पर अगर परमजीत देखा जाए तो जगह जगहों पर उनके स्वागत के लिए लंगर की व्यवस्था की गई है, भंडारे की व्यवस्था की गई है। कंचन बात की जाए, देखो मैं जिंदगी आपको बताऊं, एक एक साल से जो है जिस टाइम पे ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो लंगर की व्यवस्था यहाँ लगा दी गई थी। हालांकि देखिए जो लंगर कमेटी थी, हमने उनसे बात भी की, उनका ये भी कहना था जब तक दिल्ली से लास्ट ट्रॉली किसानों के नहीं आ जाती तो हमारा लंगर ऐसे ही चलेगा, और वो लंगर आज भी ऐसे चल रहा है। और देखिए हजारों लोग वहाँ पे जो है, जो किसान आते थे पंजाब से तो दिल्ली के लिए जाते थे, या फिर दोबारा से दिल्ली से पंजाब के लिए आते थे तो वहाँ पे वो लंगर लेते थे। हालांकि आज भी जो है लंगर की व्यवस्था की गई है, और जगह जगह राकेश टिकैत जो स्वागत समारोह राकेश टिकैत का 150 जगह मनाया जाएगा जैसे आपने बताया, और जगह जगह जो है लंगर भी लगाए गए हैं ताकि जो किसान है वो भूखे ना रहे और जो आम आदमी है वो भी खाना खा सके। लेकिन कंचन देखिए, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। देखिए 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है, और किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि हमने जो है हमारी जीत हुई है और हमने पूरी खुशी मनाकर, हालांकि देखिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 3 कृषि कानून वापसी लिए हैं तो किसानों ने बड़ा स्वागत किया है उस दिन भी, और आज भी बड़े जो है किसान जब दिल्ली से जो घर की तरफ रवाना किसान हुए थे पंजाब के, तो वो जींद में जिस टाइम एंट्री करी तो छह जो उनके जो है जगह जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए थे, फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया था, भंडारे की व्यवस्था की गई थी ताकि सभी किसान, देखिए जो हरियाणा के जो किसान है वो जो पंजाब से, हमने इस चीज को दिखाया भी यार खबर चैनल ने, वो बार बार किसानों से ये अपील यही कर रहे थे कि भाई आप आइए और खाना लीजिए, खाना खा के जाइए। हालांकि पंजाब के जो किसान थे, हमने उनसे जब बात की तो उनका ये कहना था कि इतना भाईचारा हरियाणा ने निभाया है, ऐसा हमारे को जो है इतना प्यार सम्मान मान और इतनी इज्जत हमारे को दी है, ये पंजाब उसको कभी भूल नहीं पाएगा। हालांकि पंजाब वालों ने कहा कि अगर कभी भी जरूरत पड़े हरियाणा को पंजाब की तो हम जो है आपसे दूर नहीं है और हम इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए
इस आंदोलन में करीब 700 लोगों से ज्यादा किसानों ने शहादत दी है। और फिलहाल की अगर बात की जाए तो कंचन देखिए अब सभी जगह जो खत्म हो जाएंगे आज। और जिन में भी जो है टोल प्लाजा की बात की जाए या फिर बदवाड़ा टोल की बात की जाए, सक्सेस टोल की बात की जाए तो वहाँ पे से भी धरना समाप्त हो जाएगा। हालांकि देखिए किसानों ने काफी जो है कड़ी मेहनत की है और हालांकि उनकी जीत हुई है, लेकिन काफी बार आपने देखा भी होगा कि कैंप वगैरह किसान लगाए गए थे, भारत बंद उन्होंने जो है किया था। और तरीके से लाजपत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लाजपत यहाँ लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसान वापसी पर, किसान तो वापसी हो रहे हैं, आज टिकैत भी वापसी चले जाएंगे, बॉर्डर्स तमाम खाली कर दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो लोगों के लिए आगे भी बड़ी समस्या बन सकती वो है कि रास्तों में 1 साल के अंदर जो गड्ढे हुए हैं क्या उन तमाम गड्ढों को भर दिया गया है? क्योंकि तमाम बॉर्डर्स की अगर हम बात कर लें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, 1 साल से ज्यादा वक्त जो यहाँ पर रहे हैं ऐसे में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, क्या उन गड्ढों को भर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो हाईवे है उस पर अभी जिस तरफ हरियाणा की बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर है वहां पर जो गड्ढे अभी साइड में है वो खाली है। शायद लगता है कि शाम तक जो जरूर भर दिए जाएंगे, लेकिन एनएचआई की काफी बड़ी लापरवाही, मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो हाईवे है ये बिल्कुल यहाँ पर जो है व्यस्त रहता है और काफी बड़ी लापरवाही जो है एनएचआई की है। इसके साथ में जो गड्ढे हैं या इसके साथ में जो रोडिया है, जो डस्ट है, उससे जाम लगा रहता है, उससे हादसे होते हैं। ये जो प्रशासन की लापरवाही है, जो गलत तरीके से जो वाहन चलाते हैं, एक दूसरे के सामने दिखाई दे रहा होगा, जो रॉन्ग साइड से जाते हैं, फिर जाम की स्थिति बन जाती है। ये एनएचआई की भी लापरवाही कहेंगे, क्योंकि लगातार जो है एनएचआई की, इसलिए कि मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ एनएचआई की लापरवाही है वो बिल्कुल बयान करेंगे और जनता को भी दिखाएंगे कि कहाँ एनएचआई की लापरवाही है। आपको पता होगा कि जब किसान आंदोलन जो चला तो 1 साल से अधिक समय तक चला, लेकिन वहां कहीं ना कहीं एनएचआई की ये भी लापरवाही रही कि जहां पर जो काम जगह खाली थी वहां पर भी एनएचआई ने काम नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। आपको बता दें कि ये जो जहां पर हम मौजूद हैं ये 20वां मील चौक है। ये देख सकते हैं कि जब यहाँ से अगर वाहन गुजरेगा तो दुर्घटना हो सकती है, जाम की स्थिति बन सकती है। ये जहाँ से आपको दिखा दूं, मैं और भी आके आपको दिखा दूं कि जो साइड में जो सड़क टूटी हुई है, जिससे ये दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ से जो है बाइक सवार अगर इसमें उलझता है तो जिसकी दुर्घटना हो सकती है, जिससे काफी बड़ी लापरवाही है एनएचआई की। और अभी जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ खाना पूर्ति जरूर जारी है। ये देख सकते हैं कि इधर से तो ये जब चंडीगढ़ की तरफ से ये देख सकते हैं वाहन कितने ज्यादा हैं। और ये बिल्कुल आपको जो सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये एनएचआई की लापरवाही है, बिल्कुल तस्वीरें बयान करती हैं। और ये जाम की स्थिति लगातार आपको दिखाई देगी कि इस हाईवे पर मैं आपको तस्वीरें, इतना लंबा जाम यहाँ पर लगातार अभी तो है। दिल्ली की दहलीज पर जो है अभी वो बैरिकेड नहीं हटाए गए हैं, लेकिन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने बातचीत की, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो खुल रहे हैं रास्ते, आज किसान वापसी कर रहे हैं। राकेश टिकैत भी आज अपने घर जा रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं। लगभग 150 जगहों पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं, लंगर लगाया जाएगा, भंडारे किए जाएंगे। सिसौली तक का जो उनका सफर है, ऐसे में सिसौली तक का सफर, रास्ते में स्वागत ही स्वागत उनका होना है। इसके बाद किसान भवन वो पहुंचेंगे, जहां किसान भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन बनाना चाहते हैं किसान, जिसके लिए वो पूरी तैयारियां भी कर चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।